हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आपके ब्यूटीफुल से चैनल केमिस्ट्री अमृत पर मैं पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की वीडियो लेकर प्रेजेंट हूँ। बच्चों, इसमें इंटेक्स क्वेश्चन है 7.3, 7.1 एंड 7.2 क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। क्वेश्चन 7.3 में नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीए सिस्टम। इसमें आईयूपीए सिस्टम में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनके आपको नेम लिखने हैं। तो बच्चों, पहला कंपाउंड है ये, और इसमें आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है इसका। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो जैसे कि मैंने इसमें काउंटिंग कर रखी है, हम क्रियात्मक समूह एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 देंगे। तो मैंने कार्बन नंबर इसको 1 दिया है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने अगर कार्बन नंबर 2 इसे दिया है तो इधर 3 और 4 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इधर जाने पर 3 और 4 शॉर्ट चेन बन रही है और इधर जाने पर कार्बन में 5 कार्बन होते हैं जो कि लॉन्ग चेन होती है। ठीक है बच्चों, तो हम इधर काउंटिंग करेंगे लेफ़्ट की तरफ और इधर काउंटिंग नहीं करेंगे। ये मैंने डिफरेंट कलर से, रेड कलर से इसलिए लिखा है कि ये डिफरेंट है, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम एक स्मॉल ब्रैकेट में। आप इसे आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपेन ना समझें, क्योंकि ये एक चेन बनेगी छोटी इसकी, जो इस वाली चेन से कनेक्ट होगी। इस वाली चेन से ये छोटी चेन कनेक्ट होगी, ये वाली, देखो ये वाली, और इसका नेम अलग लिखा जाएगा एक स्मॉल ब्रैकेट में। तो समझते हैं कैसे। देखिए, पहले कार्बन नंबर 3 पर क्लोरोमिथाइल जुड़ा हुआ है, इसे बच्चों क्लोरोमिथाइल कहते हैं। और कार्बन नंबर 2 पर इधर जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल, और इसे कहेंगे इथाइल। तो पहले हम कार्बन C पहले आता है ABCD में, अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्लोरोमिथाइल को लिखेंगे, उसके बाद 1 मिथाइल को लिखेंगे ब्रैकेट में। 1 मिथाइल इथाइल ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच्ड है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। तो 3 क्लोरोमिथाइल, ध्यान से देखें, 3 क्लोरोमिथाइल, बच्चों ये क्लोरोमिथाइल है, एंड 1 मिथाइल, देखो 1 नंबर पे मिथाइल कनेक्ट है, और इसे कहेंगे कार्बन नंबर 1 और 2 ये इथाइल, एथेन नहीं इथाइल। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, पेरेंट चेन में, जनक श्रृंखला में। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 5 है तो उसे हम कहेंगे पेंट। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड श्रृंखला है, और इसमें एन आएगा नाम के पीछे एन। लेकिन ANE, जो एन होता है ANE, उसकी ई को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, और ऑल में भी वॉवेल्स आ रहा है, ये वाला वॉवेल्स उस वाले वॉवेल्स को रिप्लेस कर देगा। तो पेंटेन 1 ऑल। एक नंबर पर आपका जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसे कहेंगे 1 ऑल। ऑल होता है एल्कोहल का सफिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका इस प्रकार नेम होता है 3 क्लोरोमिथाइल 2 1 मिथाइल इथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 2 नंबर पर ये वाला कार्बन नंबर 2 है, इस पर जुड़ा हुआ है आपका 1 मिथाइल, और ये कार्बन 2 हो गए, पहला और दूसरा, तो ये हो गया इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे आप भूलकर भी आइसोप्रोपाइल ना लिखें, ये आइसोप्रोपाइल है, लेकिन आईयूपीए सिस्टम में हम इसे आइसोप्रोपाइल नहीं कह सकते, इसे हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं कॉमन नेम में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखें, और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एल्कोहल ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ये रहा आपका। काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से लंबी श्रृंखला बने कार्बन की, और प्लस एल्कोहल को मिनिमम नंबर मिले। तो देखिए, मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड कार्बन नंबर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पर भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर कार्बन 4 होते हैं, और इधर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3
या फिर इधर 3 ही होते हैं। इसलिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इधर बनेगी, जिसे हम जनक श्रृंखला या पेरेंट चेन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, एक तो कार्बन नंबर 2 पर कनेक्ट है यहाँ पर मिथाइल, ये रहा। कार्बन नंबर 5 पर कनेक्ट है मिथाइल, ये रहा। तो 2,5 मिथाइल, डाई मिथाइल 2 बार जुड़ा हुआ है तो डाई लगाएंगे। 2,5 डाई मिथाइल, ओके। आफ्टर दैट इस पूरी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? तो कार्बन प्रेजेंट हैं 6। तो 6 को हम कहते हैं हेक्स। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो लगाएंगे एन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ANE पूरा लिखा जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1 नंबर पर भी OH है एंड 3 नंबर पर भी OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो 1,3 डाई ऑल। देखो बच्चों, ऑल यहाँ पर है, उससे पहले डी है। ये डी वॉवेल्स नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है, तो ये इस ई को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर डाई नहीं आता, OL ऑल आता, तो ओ इसको रिप्लेस कर देता। तो ऐसे में डाई वाले में या ट्राई वाले में, टेट्रा वाले में, पेंटा वाले में आप इस ई को रिप्लेस नहीं करेंगे। इस प्रकार इसका नेम, IUPAC नेम होता है 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल। बच्चों ये कॉमा लगाना पड़ता है हमें, डिजिट और डिजिट के बीच में हम कॉमा लगाएंगे, और डिजिट और वर्ड के बीच में ये हाइफन बोलते हैं। इसे माइनस नहीं कहते, सिंगल बॉन्ड नहीं कहते, इसे कहते हैं हाइफन। ठीक है, तो ये हाइफन लगाना होता है डिजिट और वर्ड के बीच में, और हम डिजिट और डिजिट के बीच में कॉमा का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक साइक्लोहेक्सेन है और उसके एक तरफ एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक दूसरा कार्बन है जिस पर प्रेजेंट है आपका ब्रोमीन। देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, आप जानते हैं। ये बेंजीन तो है नहीं, बेंजीन तब होता है जब इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसमें काउंटिंग कहाँ से करें? पहला क्वेश्चन ये आता है, काउंटिंग करेंगे वहाँ से जहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, और इसमें अल्कोहल का क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो 1, 2, 3। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने काउंटिंग इधर से क्यों करी, इधर से क्यों नहीं करी? इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर ब्रोमो आएगा। तो काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक आए। प्रतिस्थापी यहाँ पर ब्रोमो है और ये क्रियात्मक समूह है, तो काउंटिंग इधर से करना ही बेहतर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसे आप कहेंगे 3 ब्रोमो। इसका IUPAC नेम होता है 3 ब्रोमो, ओके। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का ई नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। मैंने कहा ना आपसे ANE, तो इसमें हेक्सेन ANE आ रहा है ना, उस ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ऑल है ना, 1 ऑल, ऑल का ओ इसको रिप्लेस कर देगा ई को। ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, ठीक है ना। इस प्रकार इसका नेम होता है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। 1 को लिखें या ना लिखें, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 आपके सामने प्रेजेंट, 4th आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस प्रकार, देखिए, देख लिया। इसमें देखो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि काउंटिंग कहाँ से करें? तो काउंटिंग इधर से करें, राइट टू लेफ्ट, तो आपका आंसर होगा नो सर। काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करें, आप कहेंगे यस सर, क्योंकि इधर ही डबल बॉन्ड है और इधर ही 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, तो चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से उसे मिनिमम डिजिट मिले, ठीक है ना। तो काउंटिंग इसमें लेफ्ट टू राइट होगी, इट्स ओके। तो काउंटिंग जब लेफ्ट टू राइट होगी तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखो बच्चों, इसमें कोई प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट नहीं है। ये OH प्रेजेंट है, आप इसे प्रतिस्थापी ना समझें, ये क्रियात्मक समूह है अल्कोहल का, तो इसका तो द्वितीयक अनुलग्न ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले आप वर्ड रूट लगाएंगे, प्रतिस्थापी प्रेजेंट नहीं है तो वर्ड रूट लगाना पड़ेगा। कार्बन 6 है तो वर्ड रूट आपका होता है हेक्स, ओके। और क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक बार भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो इन कर देगा, इसको इन लगाएंगे। उसके लिए प्राइमरी सफिक्स आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो इन का नंबर क्या देंगे, 1 या 2? तो जो नंबर कम होता है वो देंगे, हेक्स 1 इन, ठीक है, हेक्स 1 इन एंड 3 ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल।
लेकिन बच्चों ऑल का ओ, 3 ऑल का ओ इस वाली ई को रिप्लेस कर देगा, तो ये वाली ई नहीं लिखी जाएगी, नेम होगा हेक्स 1 इन 3 ऑल, ये वाली ई नहीं लिखेंगे। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे आप ध्यान से देखें। देखिए ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका, आप देख लीजिए। इसमें भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर प्रतिस्थापी हैं 2, पहला प्रतिस्थापी है ब्रोमो और दूसरा है मिथाइल। तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय ब्रोमो का बी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल का एम अल्फ़ाबेटिकली ABCD में बाद में आता है। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे। अब उससे भी पहले हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इस साइड से करेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को। तो आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके। देखो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर पर ब्रोमो है और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। 2 ब्रोमो, ओके, 2 ब्रोमो, वर्ड और डिजिट के बीच में हाइफन आता है, माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसे हाइफन कहते हैं। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और इसका वर्ड रूट क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में 4, तो ब्यूट बनेगा, ब्यूट। और देखिए एक बार भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम इन कहते हैं। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 इन, ब्यूट 2 इन। इन का जो लास्ट वाला ई है ये वाला इन, ये वाला ई नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस वाले ई को हाइड्रोक्सिल समूह के लिए जो आप द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ब्यूट 2 इन, और बच्चों 1 नंबर पे OH, तो 1 ऑल। ठीक है, आप ध्यान से देखें दोबारा। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट, कार्बन 4 हैं पेरेंट चेन में, तो ब्यूट। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 इन, क्योंकि 2 वाले को लिखा जाएगा, 3 को नहीं, है ना। और 1 ऑल, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 1 ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके नाम नहीं ले पाया, जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत दिल से याद किया था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगली वीडियो में मैं आपको याद करूँगा, आपके नेम लूँगा। और तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यूस करते रहें और चैनल को थोड़ा सा और बच्चों को पहुंचाते रहें, क्योंकि बायो वाले 12th वाले और मैथ वाले जो 12th के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले भी चैनल को अभी उन तक नहीं पहुंच पाया है, शायद उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए जिन बच्चों को पता है वो बच्चे और बच्चों को बताते रहें, है ना। समझ रहे हैं आप बात को, समझ ही गए होंगे आप बात को। नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पर आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख देना आप क्या वीडियो चाहते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वीडियो मैं विदाउट बोर्ड के बना रहा हूं, बोर्ड मेरे पास अवेलेबल है बट माइक ख़राब हो रहा है, दूसरा माइक मंगाएंगे हम और उस माइक से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर फेस टू फेस आप वीडियो देख सकते हैं हमारी ऑन द बोर्ड। तब तक के लिए धन्यवाद।